दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको मैं आपकी ही आत्मा से रूबरू कराऊंगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक देखें। इमेजिन करिए कि आज रविवार है और आप घर पर बैठे हैं। आपको काम पर नहीं जाना है, या हो सकता है कि आप जाना नहीं चाहते, घर पर रेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी बेड पर या किसी कुर्सी पर या किसी बालकनी में चेयर डालकर बैठे हो और अपनी फोन में कुछ न्यूज आर्टिकल्स या कोई इंस्टा की रील्स या कुछ भी देख रहे होंगे। ये इमेजिन करिए कि आप कुछ ना कुछ मोबाइल में चला रहे हो, या हो सकता है कि आप कहीं जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अगर आप घर पर यूं ही बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे या कुछ सोच रहे होंगे, ऐसा इमेजिन करिए आप। फिर आपके कानों तक ठक 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 करके आवाज आती है। आप सोचते हैं कि शायद दरवाजे पर कोई आया है, लेकिन आपने दरवाजा को बंद नहीं कर रखा है। इस वजह से उसको कहते हैं कि अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। यहाँ पर वही वाला सीन है। और जब वो आदमी अंदर आता है तब तुम देखते हो कि वो कौन है। तुम उसे पहचानते भी नहीं, लेकिन आप अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये मेरा पड़ोसी हो सकता है या कोई रिलेशन वाला तो नहीं। आपके मन में कई विचार आने लगते हैं। फिर आप उससे कहते हैं कि कौन हो भाई, क्या काम है। जब तक कि वो सामने खड़ा व्यक्ति आपसे कुछ कह पाता, लेकिन उससे पहले आपके मन में बहुत से विचार आ चुके हैं कि ये कौन है, क्यों आया है। लेकिन आपने जो सोचा वो उनमें से नहीं था। आपने जो अंदाजा भी लगाया ना कि वो कौन है कौन नहीं है, वो उनमें से बिल्कुल नहीं है। तुम्हें भनक भी नहीं है कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। और जैसे ही तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति बोलेगा, उसी क्षण से तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। फिर आखिरकार तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और उसने कहा कि मैं एमबीडी संस्था से आया हूँ। इतना सुनते ही आपका दिमाग, आपके अंदर वाले दिमाग का स्क्रू ढीला करेगा और सोचने लगेगा कि आखिर में एमबीडी होता क्या है। एमबीडी क्या, मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। और जब तक आप कुछ कह पाते, आपके सामने खड़ा व्यक्ति अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है और आप देखते हैं कि वो व्यक्ति अपनी जेब से एक सेफ्रन कलर का पर्ची निकालता है। और आप देखते हैं कि उस पर्ची के बाहरी हिस्से की तरफ मोटे अक्षरों में राम लिखा हुआ है। और फिर वो व्यक्ति उस पर्ची को खोलने लगता है तो आप अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस पर्ची में 6 या 7 लाइनों में कुछ लिखा हुआ है। फिर वो व्यक्ति कुछ ही क्षणों में उस पूरी पर्ची को पढ़ लेता है और पर्ची पढ़ने के बाद वो व्यक्ति अपने बाएं हाथ में बंधी हुई घड़ी में समय देखने लगता है। अब तक आपके मन में बहुत हलचल होने लगती है। फिर आप सोचते हैं कि ये एमबीडी क्या है और इस पर्ची में आखिर में क्या लिखा हुआ था। आपके मन में एक सवाल उठता है कि पर्ची पढ़ के फिर टाइम क्यों देखा। ये आप जहन में बैठ जाता है कि आखिर में इसने समय क्यों देखा। और फिर उसने वो कहा जिसके लिए वो व्यक्ति आया था। तुम्हारे पास सिर्फ 13 मिनट और 39 सेकंड बचे हुए हैं और इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आप बहुत चिड़चिड़े मन से कहेंगे कि क्या, अबे क्या तू माल फूक क्या है क्या, आखिरकार तू है कौन, तू घर में आया कैसे, तू थोड़ा चूतिया उतिया है क्या, तू बक क्या रहा है, तुझे पता भी तू क्या बोल रहा है। जब तक आप उससे इतना बोलते हैं तब तक लगभग 1 मिनट का समय और बीत चुका होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है कि आपने लगभग 1 मिनट से अधिक का समय खो दिया है। आपके पास लगभग 10 मिनट का समय बचा हुआ है। अब आपका मन थोड़ा सा शांत होकर सोचने लगता है कहीं ये जो चेप रहा है वो सही तो नहीं। और फिर धीरे धीरे आपके मन में घबराहट सी होने लगती है। फिर आप सोचने लगते हैं कि अरे मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। जैसा कि हो सकता है कल आपको कहीं जाना हो, या कल आपकी शादी हो, या हो सकता है कि किसी फैमिली में किसी की शादी हो, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपको जाना है, या आपको कोई गोल है जो आपको अचीव करना है, या मैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं सारा बताते बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपना अपना सोच लो कि इन द फ्यूचर आपको क्या करना है, आपका क्या गोल है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ उतना ही टाइम है जितना उस व्यक्ति ने आपको बताया। अब आप सोचिए वो 8 से 10 मिनट में आप अपना कौन सा गोल कंप्लीट करेंगे, या यूं कहूं कि इतने समय में आप कुछ नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे आपका दिल बैठने लगता है, आपका मन घबराने लगता है। आप कुछ बोलना चाहोगे लेकिन आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। उस क्षण, उस मोमेंट पर आप अपने आप को इतना कमजोर महसूस करोगे कि इससे पहले आपने ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं किया। और फिर धीरे धीरे आपकी आंखें बंद होने लगेंगी। उस अंतिम क्षण में आप सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली से तो मिलूं, लेकिन कॉन्सिडेंस देखिए कि उस क्षण आपके पास कोई नहीं है। फिर वो मोमेंट आता है, वो क्षण आता है जब आप मर चुके होंगे। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से कांची। रुकिए, लेकिन आप अभी जिंदा हैं। आपने जिस चरित्र को, जिस कैरेक्टर को इमेजिन किया था, वो कैरेक्टर मरा है, आप अभी भी जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास समय है और आप जिंदा हैं। लेकिन उस कैरेक्टर के पास समय नहीं था कि वो अपना सपना पूरा कर सके, लेकिन आपके पास वो समय है।
इस वीडियो का मकसद ही यही था कि आपको हकीकत से रूबरू कराऊं। तो किस चीज का इंतजार है तुम्हें? अगर इंतजार ही करते रहे तो आपका सपना तो नहीं पूरा होगा, लेकिन वो समय जरूर आ जाएगा जब आपके पास सिर्फ 10 मिनट ही बचे होंगे। तो ब्रदर, इससे पहले 10 मिनट का वो टाइम आए, उससे पहले कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।